मित्रों, वंदे मातरम। आज का मेरा मुख्य विषय है मोटर कार। आज हम मोटर कार पर ही चर्चा करेंगे। अगर हम दिल्ली से राजस्थान की सड़कों पर घूमें, दिल्ली से चंडीगढ़ या पंजाब की सड़कों पर घूमें, दिल्ली से अन्य किसी सड़कों पर घूमें, तो हमें ज़्यादातर विदेशी कारें ही दिखती हैं सड़कों पर। सड़क हमारी स्वदेशी है, भारत की है, लेकिन इस पर विदेशी कारें घूम रही हैं। और लोगों को लगता है कि यदि हम विदेशी कार से चलेंगे, इंपोर्टेड कार से चलेंगे, तो हमारा नाम होगा। लेकिन इसके पीछे का तर्क क्या है, इसके पीछे भारत की बर्बादी का कारण छिपा हुआ है, ये किसी को नहीं पता है। आओ आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। जब हम विदेशी कार खरीदते हैं, टोयोटा हो, निसान हो, सुजुकी हो या होंडा की, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज हो या वैक्सवैगन, फोर्ड हो, चेवरोलेट हो, जीप हो, फेरारी हो, हिंडई हुंडई हो, यदि हम विदेशी कारें खरीदते हैं तो हमारा पैसा जाता कहाँ है? विदेश जाएगा। और यदि हमारा लाखों करोड़ों अरबों रुपए हर साल विदेश जाएगा, तो भारत देश कैसे विकसित होगा? नहीं हो सकता है। तो मित्रों, इस बात को हमको आपको समझना होगा। 1947 के पहले हमारे देश में एक आंदोलन चलता था 1920 के आसपास, असहयोग आंदोलन। मीन्स अंग्रेजों का सहयोग मत करो। उस समय अंग्रेजों की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में काम करती थी, जो हमको सैकड़ों साल तक गुलाम बना के रखी थी। 16वीं शताब्दी में जहांगीर के समय में आई थी। हमसे, हमारे पूर्वजों से गलती हुई। हमने उससे चीनी और चाय पत्ती खरीदी, उससे उस कंपनी ने मुनाफा कमाया, उस मुनाफे के पैसे से सैनिक बनाई और हमको गुलाम बना ली। इतिहास की एक गलती आज फिर से दोहराई जा रही है। आज हमारे देश में बड़ी बड़ी कंपनियों के कारें खरीद करके हमारे देश का पैसा दूसरे देश में भेज दिया जा रहा है। जैसे टोयोटा, निसान, सुजुकी की कंपनी की यदि गाड़ी खरीदते हैं तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जापान चला जाता है। ये हमारा पैसा, भारत देश का पैसा जापान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लग जाता है, और या हमारे देश का पैसा हमारे देश के बाहर चला जाता है तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है। 1905 में भी ऐसे ही एक आंदोलन चला था जिसको हम स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, जो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया था। उस आंदोलन का भी यही एक उद्देश्य था कि स्वदेशी सामान खरीदो, विदेशी सामान का बहिष्कार करो। और खुदीराम बोस जैसे सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी अपने जीवन काल में विदेशी सामानों की होली जलाया करते थे। आज हमारे देश के पढ़े लिखे लोगों को, पढ़े लिखे युवा साथियों को और बड़े बड़े घराने के लोगों को क्या हो गया है जो हर समय विदेशी 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 करते रहते हैं? शरीर से तो हम आजाद हो गए हैं, मानसिक रूप से क्या अभी भी हम गुलाम हैं? यह सोचने की बात है। हम 15 अगस्त, 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं, लड्डू खाते हैं, कहते हैं भारत माता की जय। कैसे होगा भारत माता की जय? हमारे देश का पैसा चीन, रूस, फ्रांस, जापान वगैरह वगैरह अन्य देशों में चला जाएगा तो हमारे देश की जय जयकार कैसे होगी? हमारा भारत देश महान कैसे होगा? ये समझने वाली बात है। तो मित्रों, हमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल जैसे लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए, खुदीराम बोस जैसे लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, 7,32,000 क्रांतिकारी जो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए शहीद हुए हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि अगर देना हो तो स्वदेशी में ही हमें जीना पड़ेगा। आज हमारे देश में जूतों पर पूरी तरीके से एडिडास, रीबॉक, नाइक, पूमा, पावर का कब्जा हो गया है जो विदेशी है। पजामे पर पूरा कब्जा हो गया है, हमारे शरीर पर उनका पूरा कब्जा हो गया है, कृषि क्षेत्र में उनका कब्जा हो गया है, हमारे पेट पर उनका कब्जा हो गया है। चाउमीन, मैगी, नूडल, मैक्रोनी, पास्ता जैसी भोजन करते हैं तो पेट पर उनका कब्जा हो गया है। हमारा स्वदेशी भोजन भी खत्म हो गया है। इन सब के माध्यम से सारा का सारा पैसा हमारा विदेशों में चला जाता है। इन सब बातों को हमको आपको समझना होगा। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा, हमें स्वदेशी में जीना होगा। 1947 के पहले नारा लगता था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेज को अगर विदेशी माने तो कहा जाता था कि विदेशियों भारत छोड़ो। और हमारे देश में आज 21वीं सदी में ठीक इसका उल्टा हो रहा है। 1947 के पहले हमारे देश का सारा संसाधन विदेशियों के कब्जे में था, तो हम कहा करते थे कि हम गुलाम हैं। आज फिर तो हमारा सारा सारा संसाधन विदेशियों के कब्जे में होता जा रहा है, तो क्या हम गुलामी की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं? तो क्या कर रहे हैं? तो इस गुलामी से निजात पाने के लिए, हमें आज़ादी लाने के लिए स्वदेशी आंदोलन चलाना पड़ा। हमारे देश के सारे लोग स्वदेशी में जिए, तब जाकर के 1947 में आज़ादी मिली।
आज फिर हमको स्वदेशी में जीने की कोशिश करना चाहिए, और यदि हम स्वदेशी में जिएंगे तभी देश की आज़ादी बच पाएगी, नहीं तो हम फिर से गुलाम होने वाले हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ कि अगर एक पड़ोसी अमीर है, दूसरा पड़ोसी गरीब है, तो गरीब पड़ोसी धीरे धीरे खत्म होता जाता है, अमीर और अमीर होता जाता है। इसी तरीके से यदि भारत देश का पैसा दूसरे देशों में जाता रहा तो भारत देश की अर्थव्यवस्था टूट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, भारत देश गरीब हो जाएगा। भारत देश का पड़ोसी देश चीन है, फ्रांस है, जापान है, अमेरिका जैसे देश समृद्धशाली हो जाएंगे, तो हो सकता है कभी ये देश लंदन, ब्रिटेन का गुलाम रहा हो, आज इस बार फिर से कहीं ये चीन या अमेरिका का गुलाम ना हो जाए। क्योंकि मुझे आज 6-7 महीने पहले एक पेपर की कटिंग मिली थी, उस पेपर में पढ़ा था मैंने कि 168,000 करोड़ रुपए हर साल अमेरिका भारत देश से बच्चों के खिलौने बेच के लेके जाता है। इतना पैसा भारत देश से चीन जाएगा तो चीन तो आंखें दिखाने ही वाला है भाई। इस बात को समझो, देश को बचाओ, देश की अर्थव्यवस्था को बचाओ। 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडा फहराने, लड्डू खाने से देश की आज़ादी नहीं बचेगी। अब आता हूं अपने मुख्य विषय पर कि एक तरफ तो टोयोटा, निसान, सुजुकी, BMW, मर्सिडीज, वैगन, ऑडी, फोर्ड, चेवरोलेट, जीप, फेरारी, हुंडई जैसी कारें हैं जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का काम कर रही हैं। अब इसका विकल्प स्वदेशी क्या है, आइए जानते हैं। हमारे देश में टाटा जो कार कंपनी है, कार बनाती है, कार अच्छे से अच्छी कार बनाती है, महंगी से महंगी कार बनाती है। जब हमारे देश में टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियां कार बनाने वाली हैं, तो अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमें टाटा और महिंद्रा की ही कार खरीदना पड़ेगा। अच्छा, टाटा में अच्छी अच्छी कारें हैं। अभी टाटा हैरियर आई है, 14 लाख से 20 लाख के आसपास में इसकी कीमत है। टाटा अल्ट्रोज आई है, 5.5 लाख से 9.5 लाख के आसपास इसकी कीमत है। टाटा नेक्सन आई है, 7,09,000 से लेकर के 12,79,000 तक की इसकी कीमत है। टाटा टियागो आई है, ये भी करीब करीब 5 लाख से 7 लाख के बीच में है। टाटा सफारी आई है, ये भी 14.5 लाख से 21 लाख तक के बीच में है। टाटा टिगार आई है, ये भी 5.5 लाख से 7.5 लाख के बीच में है। जब टाटा इतनी बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी कारें बना के हमारे देश को दे रहा है, तो हम हमारे देश के पैसे को जापान, जर्मनी, अमेरिका, इटली, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में क्यों भेजें? ये सोचने वाली बात है। अगर यदि हमें हमारे देश की कंपनी कार बना रही है, फिर भी हम विदेशी कंपनी का कार खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से हम देशद्रोही हैं। जो अपने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करे, उसी को देशद्रोही कहा जाता है। और महिंद्रा भी इससे कुछ कम नहीं है। महिंद्रा की थार है 12 लाख से 14 लाख के आसपास में। महिंद्रा की स्कॉर्पियो, महिंद्रा की XUV है, 300 में उपलब्ध है, 500 में उपलब्ध है। और महिंद्रा की बुलेरो है, महिंद्रा की मराजो है, महिंद्रा की KUV 100 NXT है, महिंद्रा की आल्टस है, महिंद्रा की वरीटो है। जब इतनी बढ़िया बढ़िया कारें महिंद्रा और टाटा हमारी बना के दे रही हैं, तो हम हमारे देश की मुनाफे को विदेशों में भेजने का काम क्यों करें? मित्रों, हमें फिर से भगत सिंह, ऊधम सिंह, सुखदेव, राजगुरु को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए और आज़ादी बचाए रखने के लिए हमें फिर से स्वदेशी में जीने की ज़रूरत है। हम भगत सिंह, ऊधम सिंह, सुखदेव, राजगुरु की तरह शहादत तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन कम से कम लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक के बातों को मानते हुए स्वदेशी में तो जी सकते हैं। अपने देश की अर्थव्यवस्था तो ना कमजोर करें, अपने देश को बर्बाद तो ना करें। मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। भारत माता की जय।